एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड डाइस चैप्टर की फुल रिवीजन इन वन शॉट। सो आई होप इसका जो कंसेप्ट है वो आपने देख लिया होगा, उसका कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से आता होगा। अगर आपको कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पहले आप इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे सकते हैं। ओके उसके बाद जो है हम इसमें 30 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे क्यूब एंड डाइस के मिक्स फॉर्म में, राइट, जिसमें हम सारी टाइप्स कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त को भी इस चैप्टर में थोड़ा सा इशू है, कंफ्यूजन है, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप ना वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन पॉज करके आप भी आंसर एक बार निकालने की कोशिश करें कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास सबसे पहले क्या है, क्यूब एंड डाइस हमारे पास चैप्टर का नाम है। ओके तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्यूब जो है उसमें कॉर्नर हमारे पास फेसेस होते हैं, कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, हमारे पास मिडल क्यूब्स होते हैं, हमारे पास सेंट्रल क्यूब्स होते हैं, ठीक है। और ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जिनके 3 फेसेस पेंटेड हों, ठीक है, या फिर जिनके 3 फेसेस हम देख सकते हो, वो ऑलवेज 8 होता है, ठीक है। और ऐसे क्यूब जिसके 2 फेसेस आप देख सकते हो, 2 फेस पेंटेड हो, ठीक है, वो हमें एजेस पे मिलते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 12। इसमें n क्या है, साइज ऑफ क्यूब, ओके। एंड ऐसे क्यूब जिनका एक फेस पेंटेड हो, तो ये हमेशा फेसेस में होता है, ठीक है, बीच में सेंटर में। तो इसका फॉर्मूला n-2 स्क्वायर × 6। और ऐसे क्यूब जिनका कोई भी सरफेस हमें ना दिखता हो, जो अंदर हिडन क्यूब्स हो, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, n-2 क्यूब, राइट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो है, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, जैसे कि आपके ना कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे कि हमारे पास 16 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है ना, टोटल उसका जो साइज है वो 16 सेंटीमीटर है। हमने उसको ब्रेक किया और ऐसे क्यूब में किया जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, ओके। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि इनिशियली जो क्यूब है, बड़ा क्यूब, उसका साइज कितना था, 16 सेंटीमीटर। आपने उसको कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में बांटा और वो जो क्यूब्स है उसका साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 4 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब्स बनेंगे, तो डायरेक्टली आप इसको कैसे कर सकते हो, 16 को डिवाइड कीजिए 4 से, ठीक है। ये बड़े क्यूब का साइज है, ये छोटे क्यूब का साइज है, क्या आएगा आपके पास आंसर, 4, ठीक है। मतलब कि वो जो क्यूब है उसका साइज मेरे पास 4 होगा, ओके। और कितने क्यूब बनेंगे ऐसे, 4 की पावर क्यूब, ठीक है। कितने ऐसे क्यूब बनेंगे, 64 क्यूब्स मेरे पास इस तरीके से बनेंगे, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हो कि जैसे मैं अगर एक और क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूं कि मेरे पास एक क्यूब है जिसका साइज 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मुझे इसको मतलब इससे मुझे 3 सेंटीमीटर के क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है, इक्वल साइज के 3-3 सेंटीमीटर के। तो कितने क्यूब्स हम बना सकते हैं, तो ये बड़े क्यूब का साइज है, ये छोटे क्यूब का साइज है। सबसे पहले दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 12/3 कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। और कितने क्यूब्स बनेंगे, 4 की पावर क्यूब, दैट इज 64, ठीक है, इस तरीके से। ओके क्योंकि काफी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप विजुलाइज भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास अगर बड़ा क्यूब है, ठीक है, उसका साइज अगर 12 है और मुझे 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाना है, तो मुझे इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे, ऊपर से कितने कट 1, ठीक है, 2, 3 कट लगाने पड़ेंगे, है ना। तो ये 3-3 वाले मेरे पास यहाँ पे ऐसे ये हमारे पास क्यूब बन जाएंगे ना। तो 4 इस साइड, 4 इस ऐसे 4 के 4 क्यूब, ओके। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, हम इसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके। एंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हमारे पास ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि हमें ये बताना है कि इस डाइस को अगर क्लोज कर दिया जाए तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना। हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा बी आ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज ये है कि जो ऑपोजिट फेसेस है वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये जो ओपन डाइस आपको दी हुई है, इसके आप ऑपोजिट फेसेस जो है वो देखिए, है ना। देखिए ये जो है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले ऑपोजिट लिख लीजिए ना, ऑपोजिट हमेशा छोड़ के आते हैं एक फेस, इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, राइट। और ये जो नीचे व्हाइट है इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, देखो ये जो ऊपर फिगर है, ठीक है ना, ये सारी ज्वाइन होके, ये चारों हिस्से ज्वाइन होके, ये वाला ये वाला ये वाला, ये मेरे पास एक फिगर बन जाएगी ना। और ये बनेगी कैसे, ठीक है ना, ये बनेगी कैसे, आप इसमें देख पा रहे हो कि ये ना इसके ऊपर आएगी फिगर, है ना, इस वाले पार्ट के ऊपर आएगी और ये ब्लैक पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा, ओके। ये वाला जो ब्लैक है ये इस साइड हो जाएगा, मतलब ये ऐसे पूरा हाफ जो है वो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि 2 हिस्से ब्लैक हैं,
ठीक है, और ये जो दोनों व्हाइट हैं ये हमारे पास इस साइड आ जाएंगे, तो ये इस तरीके की फिगर बनेगी ना। तो मेरे पास जो ये है, ठीक है, फुली व्हाइट, इसका जो ऑपोजिट है वो मेरे पास ऐसे आ जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, अब हमने कीप इन माइंड वन थिंग कि ऑपोजिट फेस एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से, देखो ये वाले दो फेस तो है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास ये एक ही फेस है, तो ये दो कैसे आ सकते हैं, है ना, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप देखिए ये वाला फेस, ये फुली ब्लैक तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो है जहां तो सेकंड होगा, ऑप्शन भी पेयर में दे रखे हैं ना, सेकंड एंड थर्ड होगा। और इसको आप देख भी सकते हैं ये ऐसा क्यों होगा, इन दोनों में से ये लिया हुआ हमने, ठीक है, अगर इस ऑप्शन की बात करें, इन दोनों में से सपोज हमने ये लिया हुआ और इन दोनों में से हमने ये लिया हुआ है, तो जो भी ऑपोजिट फेसेस हैं उनमें से हमने एक एक जो है वो लिया हुआ है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है। अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में भी जो दो दो ऑपोजिट है उनमें से हमने एक एक लिया हुआ है, जैसे इसमें से ये ले लिया, इसमें से ये ले लिया, इसमें से ये ले लिया, तो सेकंड थर्ड इसमें सही होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, ओपन डाइस से रिलेटेड है। ये जो है डाइस हमारे पास ओपन डाइस है, हमने इसको जब क्लोज करना है तो हमें ये देखना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें सही आएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसके ऑपोजिट फेसेस एक बार लिख लीजिए कौन से आएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला जो फेस है, ठीक है, इसका ऑपोजिट ई वाला आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं कि जो ये वाला फेस है हमारे पास, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फुली व्हाइट का ऑपोजिट मेरे पास ये आ गया, और जो ये वाला फेस है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसके ऑपोजिट ऐसे लिख लोगे, ओके। अब देखिए, कीप इन माइंड ऑपोजिट फेस टुगेदर नहीं हो सकते, ऑपोजिट फेस कभी भी टुगेदर नहीं हो सकते। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में जो देखो तीनों व्हाइट है ना, तो तीनों व्हाइट है, मतलब कि सपोज यहां से इन्होंने एक ले लिया, इन दोनों में से सपोज इन दोनों में से एक ले लिया, ठीक है। हाँ, फर्स्ट हो सकता है, सॉरी, है ना, फर्स्ट इन दोनों में से एक ले लिया, सबका एक एक है ना, फर्स्ट फिगर इज पॉसिबल, सॉरी, फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब हमारे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें वन आ ही नहीं रहा, वन हमारी पॉसिबिलिटी है बट इसमें आ ही नहीं रहा ना, तो ऑप्शन जहां तो हमारा ए होगा जहां फिर हमारा सी होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इस बात को, ये जो हाफ ऑफ ब्लैक है ना, ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक है, ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, है ना, तो ये सेकंड फिगर नहीं आ सकती, ये कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि साथ में अटैच है, इनके बीच में कुछ व्हाइट का गैप होगा, कुछ व्हाइट का इसमें गैप होगा। आप समझ पा रहे हैं, इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जब आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये व्हाइट पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, ये व्हाइट पोर्शन इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच में दो व्हाइट का गैप होगा, तो ये फोर्थ फिगर पॉसिबल है, बट ये सेकंड फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन। इस तरीके से आपने बहुत ही स्मार्टली तरीके से चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो ऑपोजिट डाइस से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के ऑपोजिट में कौन सा हमारे पास जो है, कितनी डॉट्स जो है हमारी होंगी, ओके। तो देखिए 3 डॉट्स हमें पता है कि जो ऑपोजिट है वो हम कैसे निकालते हैं, 3 डॉट्स हैं तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, एक फेस छोड़ के इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 डॉट वाला, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारे पास ओपन डाइस से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप पहले इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप इसको क्या आंसर इसका दे सकते हो, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑपोजिट फेसेस लिख लीजिए ना, तो इसका ऑपोजिट है ना, ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेती हूं, ठीक है। इसका ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, फुली व्हाइट का फुली व्हाइट, और जो रिमेनिंग 2 बचे ये साइडों में, ठीक है, इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ऑपोजिट कैन नॉट बी टुगेदर, जो भी फेसेस ऑपोजिट होंगे वो कभी भी साथ में नहीं हो सकते। फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें दोनों ऑपोजिट एक साथ आ रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए और कौन सा ऑप्शन इसमें कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज इसमें देखो इन दोनों ऑपोजिट में सपोज हमने ये लिया है, फिर ये दोनों ऑपोजिट थे, है ना, और ये दोनों साथ में ले लिए उन्होंने, जो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी अगर हमारे कैंसिल होगी, ऑप्शन हमारा पेयर में आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ही होगा हमारे पास ऑप्शन, ओके। और आप इसमें देख भी सकते हो कि फर्स्ट क्यों है, क्योंकि सब ऑपोजिट में से एक एक हमने लिया हुआ है, ओके। सभी ऑपोजिट में एक एक हमने लिया हुआ है, थर्ड में भी, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास ओपन डाइस है, हमने बताना है कि कौन सा आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसके ऑपोजिट लिखिए, ठीक है, और इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा, राइट। तो इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास, फुली व्हाइट का ऑपोजिट फुली व्हाइट, ठीक है। ये जो एक डॉट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा व्हाइट, ठीक है। तो एक जो यहाँ पे डॉट है इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा, और ये जो साइडों में हमारे पास हाफ ऑफ फिल्ड है ब्लैक,
ठीक है, तो इसका ऑपोजिट मेरे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। क्या फर्स्ट फिगर पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों ऑपोजिट में से सपोज हमने ये ले लिया, इन दोनों में से हमने ये ले लिया, इन दोनों में से ये ले लिया ना, फर्स्ट पॉसिबल है, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप सेकंड फिगर देखिए तो सेकंड भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें से सपोज ये ले लिया, बाकी हमने व्हाइट वाले ले लिए। ठीक है, हमने एक एक लिया, दो दो तो लिए नहीं, राइट। थर्ड फिगर क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड फिगर भी जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। ओके, और हमारे पास जो है फोर्थ फिगर भी पॉसिबल, तो इसमें सभी फिगर्स हमारे पास पॉसिबल है, कुछ भी इसमें नहीं लग रहा कि हाँ ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि ऑपोजिट क्या होंगे। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, सबसे पहले आपका यही काम है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें ये फुली व्हाइट लूं तो इसका फुली व्हाइट ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, फुली व्हाइट का फुली व्हाइट। ओके, और ये फुली व्हाइट का ये इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, फुली व्हाइट का क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो ये जो बीच में स्क्वायर बना हुआ यहाँ पे है ना, इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ये दोनों फिगर जो आधी आधी है इधर इधर, ये ज्वाइन होके मेरे पास जो है ज्वाइन होके आ जाएंगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, राइट। ये हमने ऑपोजिट निकाली। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑपोजिट जो है वो हमारे पास क्या आता है, राइट। तो क्या फर्स्ट फिगर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? इसमें से हमने ये लिया है, इसमें से हमने ये लिया है, इसमें से हमने ये लिया है, फर्स्ट फिगर बिल्कुल पॉसिबल है। सेकंड फिगर क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसमें तीनों जो है वो फुली व्हाइट है, मतलब इन दोनों में से हमने कोई भी नहीं लिया हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या मेरी थर्ड फिगर पॉसिबल है? थर्ड फिगर में भी अगर देखें तो पॉसिबल तो है, बिकॉज इन दोनों में से सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है ना, इन दोनों में से हमने इक्वल टू ले लिया, इन दोनों में से हमने ये ले लिया, राइट। तो थर्ड भी मेरे पास पॉसिबल है। क्या फोर्थ फिगर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। अगर आपको ऑपोजिट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो इसकी जो बेसिक वाली वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, वहां पे 5-10 मिनट की वीडियो में आप इसके ऑपोजिट जो है वो देख सकते हैं कि कैसे ढूंढने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। तो स्टूडेंट मैं आप चाहती हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आ रहा है। 7th क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब 1 ओनली आ रहा है, 2 ओनली आ रहा है, 1 एंड 3 ओनली आ रहा है, जब 1 2 3 4 सारे आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करके मुझे बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। ओके, तो ये भी वैसा ही हमारे पास क्वेश्चन है। हमने जो ओपन डाइस है उसको देखना है कि इसके कौन सा हमारे पास बनेगा, है ना। हम अब देखो हमारे पास एक एक चॉइस है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, है ना, मतलब कोई एक ही राइट आंसर आएगा। तो सबसे पहले ऑपोजिट लिख लेते हैं। इसका ऑपोजिट क्या आएगा? ये एक छोड़ के, ठीक है, ये जो डॉट है इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में प्लस है इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? व्हाइट। ठीक है, और ये जो साइडों में है हमारे पास ये दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से। अब देखो ऑपोजिट साथ में नहीं हो सकते। क्या पहली फिगर जो है वो पॉसिबल है? क्या पहली फिगर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इसमें ये जो दोनों ऑपोजिट हैं एक साथ ले लिए, जो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी थर्ड फिगर भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ऑपोजिट एक साथ ले लिए हैं। ओके, अगर हम सेकंड फिगर की बात करें, सेकंड एंड थर्ड की, तो ध्यान से देखिए इसमें ऑपोजिट तो कोई भी साथ में नहीं लिया हुआ, जैसे ये भी इकलौता लिया हुआ, ये प्लस भी, ये भी। ठीक है, ये दोनों फिगर्स आपको सेम लग रही है ना। कई बार ऐसे होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है कि जिसमें आपके पास दोनों फिगर्स जो है वो एक जैसी लगती है, फिर उसमें से हमने चूज करना है कि कौन सी होगी। तो उसमें फिर आपने ना अपना दिमाग जो है वो पूरा खोल के इसमें देखना है कि जैसे ये हमारे पास ये फिगर है। ठीक है, अब देखो जब आप इसको ज्वाइन करोगे, जब आप इसको क्लोज करोगे, राइट, तो आप इसमें से देख सकते हो कि कौन सा, अगर आप देखो प्लस को इधर रखते हो टॉप पे, ठीक है, प्लस को अगर आप टॉप पे रखते हो तो आपके पास क्या होगा कि इधर वाली साइड जो है हम ये ले सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये वाली फिगर हम ले सकते हैं इस साइड। ठीक है, और जो प्लस है उसको हम ऐसे मोल्ड कर सकते हैं ना, तो मतलब ये सेकंड फिगर पूरी बन रही है ना, क्योंकि देखो प्लस के एंटी क्लॉकवाइज में ये आ रहा है, यहाँ भी प्लस के एंटी क्लॉकवाइज में ये आ रहा है। ठीक है, प्लस के क्लॉकवाइज में ये फिगर आ रही है, यहाँ भी प्लस के क्लॉकवाइज में ये फिगर आ रही है, बट ये नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें ना पूरा रोटेट किया हुआ है, इसको पूरा प्लस जो है ये डॉट दूसरी साइड दिखा हुआ है ना, तो ये फिगर जो है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। आंसर हमारा 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। इसमें हमने क्या बताना है कि हाउ मेनी, इसमें ऑपोजिट बताना है ना, कि हमारे पास 2 पोजीशन दे रखी है डाइस की, हमने बताना है कि 4 डॉट्स के ऑपोजिट कौन सी फिगर आएगी। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया होता है शॉर्ट ट्रिक कि सबसे पहले ना आप ये देखिए इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है। ठीक है ना, देखो इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है? 5 डॉट्स कॉमन है। ठीक है ना, 5 डॉट्स कॉमन है और 1 डॉट कॉमन है। एक तो ये 5 डॉट कॉमन है हमारे पास, एक मेरे पास ये 1 डॉट कॉमन है।
ठीक है, जो भी कॉमन है दो डॉट, दो फेसेस, उसको कैंसिल कर दीजिए, और जो रिमेनिंग है वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। मतलब जो 4 डॉट्स है उसका ऑपोजिट क्या होगा, 2 डॉट्स, राइट। और आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको इमेजिन करें कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 5 डॉट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली डाइस यहाँ पे रखनी है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको ऐसे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन थोड़ा सा इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आपको, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो जब आप इसको रखेंगे रोटेट करके सीधा करके, तो ये जो 4 डॉट्स है ये नीचे आएंगी बॉटम में, ठीक है। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमने 2 जो डॉट्स है उसका ऑपोजिट बताना है, और इसमें हमें 3 पोजीशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी 2 पोजीशंस आप ले सकते हो, है ना, ऐसे नहीं कि 3 पोजीशन आपको लेनी है। पोजीशन चाहे 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, आप कोई भी 2 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट और 2 पोजीशन लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट 2 पोजीशन अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है, 6 डॉट्स, इसमें कॉमन क्या है, 6 डॉट्स। तो जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो कॉमन है यहां से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 डॉट्स आएगा, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो 5 डॉट्स आएगा। मतलब 2 का ऑपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अगर हमने अगले भी ऑपोजिट ढूंढने हैं तो 2 के बाद अगले डॉट्स कितने हैं, 4, यहाँ पे 5 के बाद अगले डॉट्स कितने हैं, 1। तो मतलब 4 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास जो 2 नंबर बचे, ठीक है, 6 और 3, वो दोनों भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ऑपोजिट, है ना, क्योंकि वही 2 बचे तो वही 2 ऑपोजिट होंगे। तो ये है इसमें तरीका कि जो भी कॉमन है, जो भी एक फेस कॉमन है, वहां से स्टार्ट करना है आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने बताना है कि नंबर 2 का ऑपोजिट कौन सा आएगा, ठीक है, नंबर 2 का ऑपोजिट आपने बताना है। तो आप इसमें कोई भी 2 डाइस ले लीजिए, आप सपोज फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हो, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हो। जब 2 कॉमन हो, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि 1 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, जब 2 पोजीशन में 2 कॉमन हो तो दोनों कॉमन को कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग आएंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। मतलब नंबर 2 का ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही आएगा इसमें, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें देखो हमारे पास 4 पोजीशंस दे रखी हैं, हमने बताना है ऑपोजिट 2, ठीक है ना, ऑपोजिट द फेस शोइंग 2। कोई भी 2 डाइस ले लीजिए आप, ठीक है, राइट, कोई भी 2 डाइस ले सकते हैं, हमने 2 का ऑपोजिट बताना है ना। तो मैं इसमें देख रही हूं कि मैं इसमें कौन सी 2 डाइस लूं, सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड में देखिए कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, यस और नो। तो जब भी 2 डाइस में 2 कॉमन आपको दिखे, दोनों कॉमन को कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर 2 पोजीशन में 2 कॉमन है, दोनों को कैंसिल कर दो, और अगर एक कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना है आपने ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, ठीक है, अ डाइस इज नंबर फ्रॉम 1 to 6 इन अ डिफरेंट वेज इफ 2 इज ऑपोजिट टू 3, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ कि इसमें बात कैसे बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास है नंबर 2 इज ऑपोजिट टू 3, तो 2 के ऑपोजिट ना, ये जो 3 है ये नीचे आएगा हमारे पास, 2 के ऑपोजिट, 2 के बॉटम में 2 जो है वो 3 के ऑपोजिट है, एंड एडजेसेंट टू 4 and 6। 2 किसके एडजेसेंट है, 4 and 6 के। तो इसका मतलब 4 and 6 यहां भी आ सकते हैं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है 4 इधर आ जाए, 6 इधर, एडजेसेंट है ना, तो हमारे पास 4 इधर भी आ सकता है, 6 इधर भी आ सकता है, 4 इसके पीछे भी आ सकता है, कहीं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 and 6 आने की, ठीक है ना। हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट होगी जो बिल्कुल ट्रू होगी, ठीक है ना। देखो 1 इज ऑपोजिट टू 5, उसने बोला पहला उसने बोला 1 इज ऑपोजिट टू 5, ठीक है। देखो 1 इज, अगर मैं सपोज 4 को इधर ले लूं, 6 को इधर ले लूं, तो मेरा 1 और 5 इधर आ जाएगा, पर इसमें ऑपोजिट तो आ नहीं रहा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1 ऑपोजिट ही आएगा 5 के, नहीं, हमने वो बताना जो बिल्कुल, और 2 जो है वो 4 and 6 के एडजेसेंट है, तो 4 हमारा यहां भी आ सकता है, 6 हमारा यहां भी आ सकता है, तो 1 5 हमारा यहां भी तो आ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि 1 ऑपोजिट ही आएगा 5 के। 4 इज ऑपोजिट टू 6, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 जो 2 है वो 4 and 6 का एडजेसेंट है, तो 4 and 6 ऐसे भी आ सकते हैं ना, ऐसे नहीं कि वो दोनों ऑपोजिट ही आएंगे। तो बी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल तो सही होगा। 4 इज एडजेसेंट टू 2 and 6, 4 जो है वो 2 and 6 के एडजेसेंट आएगा, ठीक है। मतलब 4 जो है वो 2 का भी एडजेसेंट होगा और 6 का भी एडजेसेंट होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 6 को यहां पे ले लूं और 4 को मैं इस साइड ले लूं, तो 4 2 का एडजेसेंट आ रहा है, 6 का नहीं,
ठीक है, मतलब जो बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला डी, 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3। जो 1 है वो 2 एंड 3 दोनों का एडजेसेंट होगा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 फेस ऊपर है, 3 जो है वो नीचे है, और हमारा जो 1 है, 1 जो है वो एडजेसेंट में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा 2 और 3 का एडजेसेंट होगा। जैसे सपोज 1 अगर यहां पे आ जाए तब भी वो 2 एंड 3 का एडजेसेंट होगा, 1 अगर यहां पे आ जाए तब भी वो 2 एंड 3 का एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट इसमें आपने क्या बताना है, विच सिंबल इज ऑपोजिट टू द एरो, ठीक है। एरो के जो ऑपोजिट हो उसको हमने बताना है। हमारे पास 3 पोजीशंस दे रखी हैं, हमारे पास सिंबल्स के फॉर्म में दे रखी हैं, हमने एरो का ऑपोजिट बताना है। तो कोई भी आप 2 पोजीशंस ले सकते हो, ठीक है। सपोज अगर मैं ये दोनों पोजीशंस ले लूं ना, अगर मैं y और z पोजीशन ले लूं, तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कॉमन क्या है। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, ये क्रॉस इसमें भी आ रहा है, ये क्रॉस इसमें भी आ रहा है। तो जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज आपने देखना है, ठीक है। तो यहां से क्लॉकवाइज इसका ये आ जाएगा स्क्वायर, यहां से इसका क्लॉकवाइज करेंगे तो सर्कल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो ये स्क्वायर है जो शेडेड है, इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ये सर्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, ट्राइंगल। यहां पे नेक्स्ट कौन सा है, एरो। इसका मतलब ट्राइंगल का जो ऑपोजिट है वो क्या आ जाएगा, एरो। इसका मतलब जो एरो है उसका ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। सो आंसर इज ट्राइंगल, ओके। इस तरीके से ना जो भी कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है, दोनों पोजीशंस को देख के। जो इसका फर्स्ट आएगा क्लॉकवाइज से, जो इसका फर्स्ट आएगा क्लॉकवाइज से, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमने 3 डॉट्स का ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो कोई भी 2 पोजीशन ले लीजिए, हमने ये दोनों पोजीशंस ले ली। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 है मेरे पास। एक तो 4 डॉट्स कॉमन है, एक 4 डॉट्स कॉमन है, यहाँ पे 2 डॉट कॉमन है, 2 डॉट कॉमन है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 कॉमन है दोनों को कैंसिल कर दीजिए, जो रिमेनिंग 2 फेसेस आएंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो जो 3 डॉट्स वाला फेस है उसका ऑपोजिट क्या होगा, 6 डॉट्स। आगे बढ़ते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपने बताना है कि 5 के ऑपोजिट क्या आएगा। अगर 5 टॉप पे आता है तो बॉटम में क्या आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसका आप खुद सॉल्व करके मुझे बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए एक चीज है जो स्टैंडर्डाइज होती है ना, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। जैसे जो हमारे घरों पे होती है, जैसे हम खेलते हैं लूडो वगैरह, ठीक है, या कुछ और, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑपोजिट फेस है उनका सम हमेशा 7 होता है। मतलब आप उसमें देखोगे कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है किसी फेस पे तो उसके ऑपोजिट फेस में 6 होगा, ठीक है। अगर 2 लिखा हुआ है किसी फेस पे तो उसके ऑपोजिट फेस में 5 होगा। अगर 3 लिखा हुआ है किसी फेस पे तो उसके ऑपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। मतलब जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 7 होगा। तो हमने इसमें बताना है कि फाइंड द फिगर विच इज करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस वो 7 होंगी, ठीक है। मतलब ऑपोजिट फेसेस में जो डॉट्स होंगी उनका सम 7 होगा, मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है, नहीं। वाई, क्योंकि जो ऑपोजिट फेस का सम है 7, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वो एडजेसेंट, इसमें एडजेसेंट का आ रहा है, ये 6 है, ये +1 है ना, ये ऑपोजिट आना चाहिए, ये एडजेसेंट आ रहा है। फर्स्ट नहीं हो सकता, क्या सेकंड हो सकता है, ठीक है, सेकंड हो सकता है क्या, राइट। सेकंड से पहले हम इसको देखते हैं, क्या थर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 डॉट्स है, यहाँ पे 3 डॉट्स है, ये सम जो 7 है ये एडजेसेंट बन रहा है, ये ऑपोजिट बनना चाहिए, एडजेसेंट नहीं। थर्ड भी नहीं हो सकता और ये फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 डॉट्स है, यहाँ पे 2 डॉट्स है, जो सम 7 है वो एडजेसेंट का बन रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 2, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे 3 डॉट्स है तो इसके बॉटम में कितनी डॉट्स आएंगी, 4 डॉट्स। यहाँ पे 1 डॉट है तो इसके ऑपोजिट में कितनी आएंगी, 6 डॉट्स। यहाँ पे 5 डॉट्स है तो इसके ऑपोजिट में 2 डॉट्स आएंगी। तो ये स्टैंडर्ड डाइस बनेगी हमारे पास, जिसमें सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस जो है वो हमारे पास कितना आएगा, 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी हमने बताना है कि 1 अगर टॉप पे है तो बॉटम में क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कॉमन क्या है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 डॉट्स, ठीक है। क्या कुछ और कॉमन है, नहीं। तो जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये कॉमन है, यहां से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी चलती है ऐसे, और यहां से क्लॉकवाइज पहला ये, मतलब 1 डॉट का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 डॉट। आगे बढ़ेंगे, आगे 5 डॉट्स है, आगे 3 डॉट्स है, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3। जो रिमेनिंग 2 है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो 2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 4, राइट। तो हमें इसमें 1 का ऑपोजिट बताना था, सो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ओके। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें सम ऑफ ऑपोजिट फेस जो है वो 7 आता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन कौन सी डाइस को जब आप फोल्ड करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस बनेगी। तो आपको एक चीज रखनी है कि ऑपोजिट फेस का जो सम है वो 7 आना चाहिए। तो पहली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट फेस 2 एंड 5 का तो 7 आ रहा है, पर 4 एंड 6 का नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 एंड 5 का इसमें 9 आ रहा है सम।
ठीक है, इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें ऑपोजिट फेस जो 5 and 3 है उसका, तो ऑपोजिट जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, डी, क्योंकि इसमें 2 and 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, सम 7 आ रहा है, 1 and 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है, सम 7 आ रहा है, 4 and 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, सम 7 आ रहा है। 20th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 4 पोजीशन आपको दी हुई है, आपने बताना है प्लस का ऑपोजिट क्या आएगा, ठीक है ना, ऐसे काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आई होप आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, तो मुझे आंसर बताएं इस 20th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है। 21st नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 21st नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इन द फॉलोइंग डाइस सिलेक्ट द डाइस दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है, जो नहीं बन सकती जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो मैंने आपको बताया ऑपोजिट फेस टुगेदर नहीं हो सकते, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो ये थर्ड नहीं बन सकती, वाई, क्योंकि एच और वाई एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है, जे का ऑपोजिट ओ, एल का ऑपोजिट एक्स, ठीक है, तो एच का ऑपोजिट वाई, है ना, तो हमारे पास ये जो थर्ड वन है ये नहीं बन सकती। बाकी में तो आई थिंक कोई ऑपोजिट नहीं आ रहा, सब इकलौते वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ डाइस ए बी सी डी आर रिटन ऑन एडजेसेंट फेसेस इन अ क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है, तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में ए बी सी डी लिखे हुए हैं, मतलब अगर ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, मतलब बी कहां पे होगा, ए बी सी डी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखे हुए ना इस तरीके से ना, तो डी के ऑपोजिट यहाँ पे बी होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे सी होगा, तो हमारे पास जो बचा है ना, हमारे पास ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ये हो गया। इफ सी इज एट द टॉप, अगर सी टॉप पे होगा तो बॉटम में क्या होगा, ठीक है, देखो सी किसके ऑपोजिट में आ रहा है, ए के ऑपोजिट में आ रहा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डर टू फॉर्म अ डाइस विच कैन बी फोल्डर डाइस, ओके, तो इसमें से आप मुझे बताएं कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन जो है ये भी हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी जो डाइस है वो फॉर्म्ड होगी, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली। सिंपल आपने ये देखना है ऑपोजिट फेस टुगेदर नहीं हो सकते। देखिए स्टार का ऑपोजिट ये सर्कल है, बट इसमें ये दोनों एडजेसेंट आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्क्वायर है इसका ऑपोजिट ये है, बट यहाँ पे ये दोनों साथ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऑपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो ये एरो जो है इसका ऑपोजिट ये ट्राइंगल आएगा, बट यहाँ पे दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऑप्शन जो हमारा सही है वो सी आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी आपने फोल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ऑपोजिट लिख लीजिए, ऑपोजिट आपके पास क्या आएंगे, जैसे ये जो व्हाइट है फुली व्हाइट, इसका फुली व्हाइट आएगा ऑपोजिट, ठीक है। ये जो फुली व्हाइट है इसका फुली व्हाइट आएगा ऑपोजिट, ओके। और ये जो आपके पास ये जो बीच में सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसका ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये चारों फिगर्स ना ज्वाइन होके एक फिगर बनाएंगे ना। ज्वाइन कैसे होंगी, ये यहाँ पे ये ब्लैक आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये ब्लैक आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये व्हाइट आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये फिगर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं और साथ में आ रहे हैं, ठीक है। ये भी फिगर पॉसिबल नहीं क्योंकि ऐसी शेप हमारे पास है ही नहीं, है ना, तो बन कैसे जाएगा। तो जान तो हमारा बी होगा, जान तो फिर हमारा डी, बी भी नहीं हो सकता, क्यों, ये सारे व्हाइट हैं, देखो इन दोनों का यूज ही नहीं किया, ये दोनों ऑपोजिट साथ में ले लिए ना, तो हमारा जो सही आंसर है वो डी ही होगा, एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपने बताना है एट द रेट का ऑपोजिट क्या आएगा। स्टूडेंट ये मुझे आप बताएं एट द रेट का ऑपोजिट क्या आएगा। सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, वहां से क्लॉकवाइज चलना है, इसमें कॉमन क्या है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कॉमन है, वहां से क्लॉकवाइज चलना है, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे एट द रेट पे पहुंचेंगे, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे आप हैश पे पहुंचोगे, मतलब जो एट द रेट है उसका कॉमन जो ऑपोजिट है वो क्या जाएगा, हैश, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्यूब के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमारे पास एक बिगर क्यूब है, इस पेंटेड येलो ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए आपके पास एक बड़ा क्यूब है जिसके सारे फेसेस पे आपने येलो कलर किया हुआ है। नाउ द क्यूब इज कट इनटू 2 7 4 4 आइडेंटिकल पीसेस मेकिंग मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, ओके। तो देखो 2 7 4 4 जो है वो आइडेंटिकल पीसेस में जो है उसको कट किया गया। देखो 2 7 4 4 4 ये किस नंबर का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, ठीक है ना, ये 14 का क्यूब है आपके पास। तो इसका मतलब वो जो बड़ा क्यूब है उसका जो साइज है वो कितना होगा, 14, उसका जो साइज है वो कितना होगा, 14। तो हम कितने स्मॉलर क्यूब बना सकते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड हो, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 2 फेस पेंटेड है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, 12n-2, ठीक है। और इसमें n क्या है, साइज, जो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 14। तो 12 14 - 2 12 12 into 12 मेरे पास कितना आ जाएगा, 144। तो 144 हमारे पास जो है क्यूब्स आएंगे जिसमें 2 फेस पेंटेड आपको मिलेंगे, ओके। तो स्टार्टिंग में थोड़े से फॉर्मूले आप रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 17 सेंटीमीटर
has been painted black, red and green on pair of opposite sides, opposite faces. मतलब कि एक पेयर पे हमारे पास ब्लैक कलर है, दूसरे पेयर पे हमारे पास रेड कलर है और तीसरे पेयर पे हमारे पास ग्रीन कलर है, ठीक है। उसके बाद इसको कट किया गया ईच साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग नो फेस पेंटेड, तो ऐसे कितने होंगे जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं किया हुआ। देखो फेस जिनका कोई भी पेंट नहीं किया वो अंदर होंगे क्यूब्स, जो अंदर हिडन है, जो हमें दिख नहीं रहे, ठीक है। तो हिडन जो क्यूब्स है उनका फॉर्मूला हमारे पास कितना है, n-2 क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्यूब की फॉर्म में आते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास साइज कितना 17 माइनस 2 का क्यूब मतलब 15 का क्यूब कितना होता है 3375। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसको भी एक पेयर पे रेड कलर है, दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट पे ब्लू है, तीसरे पेयर पे हमारे पास ब्लैक है। इसको हमने कट कर दिया गया 3 सेंटीमीटर में। देखो बड़े क्यूब का साइज है 12, छोटे क्यूब का साइज है 3, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल इसमें क्यूब बनेंगे वो कितने बनेंगे 12/3, 4 का क्यूब, ठीक है। कितने क्यूब बनेंगे इसमें 64 टोटल क्यूब्स बनेंगे। ओके, मतलब कि ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान दें तो जो क्यूब की फॉर्म है वो आपकी इस तरीके से आएगी 4x4, ठीक है। थोड़ा बनने में वैसा हो गया ये, राइट। ओके, 4x4 जो क्यूब है वो हमारे पास इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट। ठीक है, ऐसे है ना, एक टाइम पे आपको 3 ही फेसेस के दिखेंगे इस तरीके से। ओके, इसमें क्या है रेड, सपोज यहाँ पे रेड कलर है तो इसके ऑपोजिट में भी रेड होगा। अगर यहाँ पे ब्लू है तो इसके नीचे भी ब्लू होगा। अगर यहाँ पे ब्लैक है तो इसके ऑपोजिट में भी ब्लैक होगा, राइट। क्या पूछा, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक, मतलब कि उसके 2 फेसेस पे रेड और ब्लैक है और बाकी जो फेसेस हैं वो अनपेंटेड है, ठीक है। अब देखो रेड है ब्लैक है, मतलब जैसे ये वाले क्यूब्स हो गए ना, ये देखो एक पे रेड है दूसरे पे ब्लैक है, बाकी जो 4 फेस है वो अनपेंटेड है क्योंकि अंदर है ना, ठीक है। तो 2 यहां से क्यूब हो जाएंगे रेड एंड ब्लैक वाले, ठीक है। 2 ये आपके इस साइड से हो जाएंगे 4, राइट। और ऐसे ही 2 and 2 4 और 4 ही ऑपोजिट में आएंगे, ठीक है। तो टोटली कितने आ जाएंगे 8। ओके, एक बार मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। यहां पे क्या पूछा था कि ऐसे क्यूब्स बताने हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हो रेड एंड ब्लैक, मतलब एक पे रेड एक पे ब्लैक, और जो बाकी 4 फेसेस हैं वो अनपेंटेड हो। तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लैक और बाकी 4 अनपेंटेड, ठीक है। तो 2 यहां से मिल गए, 2 यहां से मिल गए, 4 और 4 पीछे से, तो 8 हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेम हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी ट्राई किया था। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 30 क्वेश्चन हमने किए हैं क्यूब एंड डाइस के। ओके, और आई होप आपकी इन 30 क्वेश्चन से काफी अच्छी रिवीजन हो गई होगी क्यूब एंड डाइस की। बाकी आप और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।